हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक और थ्योरम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने थ्योरम करा था, बीपीटी थ्योरम करा था। आज हम एरिया थ्योरम करेंगे। तो चलिए देखते हैं एरिया थ्योरम कैसे करना है हमें। तो एरिया थ्योरम में आपको लिखा हुआ है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हमें थ्योरम करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो से रिलेटेड थ्योरम करना है हमें। तो स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसमें हमें दिया हुआ क्या है, पहले ये देखना है। इसमें दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ टू सिमिलर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें इसके एरिया का रेशियो इक्वल करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पूछ कीजिए, अगर ये हमारा दो ट्रायंगल है, एक मान लीजिए हमारा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो हमें इसमें गिवन में देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन क्या है, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये है गिवन। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, यही हमें गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें। टू प्रूव में है बेटा कि इन दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल होगा। तो पहले इन दोनों का एरिया कर देखते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ पी क्यू और इसका स्क्वायर, या अगर हम दूसरा साइड लेते हैं बी सी, तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ आपका क्यू आर और क्यू आर का स्क्वायर। तीसरा है ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ पी आर और इसका स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो प्रूफ करना है हमें। उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कैसे करना है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटू कि हम ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका नाम एम दे देते हैं। और इसी तरह से पी से क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देंगे एन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। अब देखते हैं प्रूफ में कैसे करना है, थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। हम स्टार्ट एरिया से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ए बी सी का एरिया पी क्यू आर का एरिया का रेशियो चाहिए। तो पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे एरिया ए बी सी का एरिया क्या होगा। ए बी सी का एरिया जो होगा 1/2 और यहाँ पे बेस है इसका ए बी सी में बी सी बेस है और हाइट क्या है इसका, हाइट है ए एम। तो ए एम हाइट हो गया, ए एम इसका हाइट हो गया। इसी तरह से इसका एरिया देखते हैं। एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा 1/2
और बेस होगा इसका क्यू आर, बेस क्या होगा क्यू आर, और इंटू इसका हाइट होगा पी एन, पी एन। चलिए अब हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें टू प्रूव में रेशियो चाहिए, तो हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल होगा हमारा 1/2 बी सी इंटू ए एम। हमें रेशियो निकालना है इनका, 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू आया बी सी इंटू ए एम, और यहाँ पे आया क्यू आर इंटू पी एन। ये आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी एम एंड ट्राइंगल, एक तो हो गया ए बी एम और ये होगा पी क्यू एन, पी क्यू एन। अब देखिए एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर। जब ये सिमिलर है तो किससे होगा, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखते हैं एंगल कौन सा होगा, एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल होगा एंगल पी एन क्यू के, एंगल पी एन क्यू। अब ये क्यों होगा, ईच 90 डिग्री। क्यों 90 है, क्योंकि ए एम और पी एन परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बाई एंगल रूल से ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हो गए। अब हम क्या करते हैं, रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ रेशियो में आएगा, साइड का रेशियो में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन, और यहाँ पे इक्वल होगा बी एम अपॉन क्यू एन। ये रेशियो आ गया। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट माना था हमने, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये तो हो गया, हमने सिमिलर कर लिया। अब एक चीज़ गिवन में हमें और है कि ये ट्राइंगल जो है दोनों ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। तो नाउ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और अब क्या करना है हमें कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए एम अपॉन पी एन और बी सी अपॉन क्यू आर। इस सेकंड और थर्ड से हमें ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या मिला हमें
कि देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल है, तो ए बी अपॉन पी क्यू ए एम अपॉन पी एन का इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर का इक्वल है। तो दिस से क्या होगा, दिस इम्प्लाई ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए एम अपॉन पी एन इक्वल होगा आपको बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड के बाद हो गया इक्वेशन 4। अब यहाँ पे बस एक स्टेप और है। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि AM और PN यहाँ पे रेशियो में है ऑलरेडी, और ये AM और PN AM अपॉन PN किसके इक्वल है, BC अपॉन QR को, BC अपॉन QR के इक्वल है AM अपॉन PN। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस इक्वेशन में AM और PN का रेशियो जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे BC अपॉन QR से। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड 4। तो यहाँ पे एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल हो जाएगा आपका BC अपॉन QR, और इनटू AM और PN की जगह पे क्या रखेंगे हम, BC अपॉन QR। तो BC अपॉन में QR। अब देखिए BC इंटू BC ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, और QR इंटू QR हो जाएगा QR स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, सारे साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ABC और अपॉन में एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, और इक्वल होगा आपको AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो इस तरह से था आपका एरिया थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हैंस प्रूव्ड हो गया है।